हो गया स्टार्ट। ओके। हेलो नमस्कार जैन दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए क्लास नंबर 3, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है प्रतिशत और लाभ हानि छूट। 3 टॉपिक के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कल सभी ने पढ़कर आए थे और आज हम उन्हीं प्रश्नों के उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। कल की क्लास जरूर देख लेना। कल की क्लास में हमने किया था कौन कौन से टॉपिक? HCF एंड LCM, अनुपात और समानुपात, ठीक है। उससे आगे हम आज इस वाले टॉपिक को कर रहे हैं। कल हमारा टारगेट क्या रहेगा? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। और कौन सा टॉपिक रहेगा? और कौन सा टॉपिक दें? औसत दे दे। औसत। ये 3 टॉपिक पढ़ के आना, ठीक है ना। कल इनकी प्रैक्टिस करेंगे। 40 या 50% होंगे टोटल, ठीक है। पढ़ कर आओगे तभी मजा आएगा इन क्वेश्चनों को करने का, वरना नहीं आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें एक तो है प्रतिशत टॉपिक और एक है लाभ हानि और एक कौन सा है? छूट। 3 टॉपिक है, ठीक है। सारे प्रैक्टिस करेंगे। इंडियन आर्मी है, 20 दिन है, 20 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। पहला प्रश्न है 700 का 22% कितना होता है? तो 700 का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा 22/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको गुणा करवाया तो 154 आंसर आ जाएगा। 700 का 22%, तो 22% को हटा दिया, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों को करना है, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो, आपकी हाथ की स्पीड बढ़े। हमें स्पीड तो बढ़ानी है, आता तो सभी को है, लेकिन कोई कितना जल्दी आंसर दे तभी मजा आएगा। जिनसे नहीं हो रहा तो वो कोशिश करेंगे, सोच ले। पांच 6 लड़कों का जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। 360 है। चलिए इधर देखो सारे दोस्त। 1600 का मतलब क्या था? गुणा। और इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले किस में बदलेंगे? भिन्न संख्या में। तो 1600 का 22 को 2 से गुणा करवाया, 44 में 1 जोड़ा तो 45/2। परसेंट को हटाया तो बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 के भाग से कितनी बार कटा? 8 बार। 8 चौक 32 और 4 36। ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संख्या का 40% 680 है? छोटे छोटे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जल्दी से करो। कौन सी संख्या का, इसका मतलब मैंने मान लिया संख्या कितनी है, अक्स 1700 आ रहा है। इधर देख लेते हैं। प्रैक्टिस चाहिए मैथ्समैन, ठीक है। लेकिन इससे पहले यदि आप पढ़ कर आओगे तभी मजा आएगा, वरना तो दूसरे लड़के बताएंगे जल्दी जल्दी आंसर है ना हमसे। इधर देखो, अक्स का मतलब क्या होता है दोस्त? गुणा 40%। 40/100 कितना दे रखा है मान? 680 है। क्या कौन सी संख्या का 40% 680 है? तो माना कि अक्स का 40% 680 है, ठीक है। ये तो हिंदी में भाषा में, ये हमने गणित भाषा में लिख दिया। 40 तो आ जाएगा इसके नीचे और ये चला जाएगा ऊपर, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा? 680 गुणा में 100 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 40। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये कितनी बार कट रहा है? आप इकाई के अंक से पता लगा लो।
हमें लाना 8, तो कितने से गुणा कराऊं ताकि पीछे 8 आ जाए? 7 से तो करवाना पड़ेगा गुणा। 7 चौक 28 का 8 आ रहा है पीछे। ऑप्शन ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा। समझ गए ना? इससे पता लगा सकते हैं, वरना ये कितने के भाग से कटेगा? 4 के भाग से 17 बार। तो आ जाएगा अक्स का मान कितना? 1700। समझ आ गया? चलो मैं आगे। चलिए, चौथा प्रश्न है कि प्रदीप ने किसी परीक्षा में 335 अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया, लेकिन मेरे को उसको करना पास। इधर परसेंट में पास चलेगा तो इधर अंकों में पास चलेगा। इधर किस में चलेगा? पास। किस में चलेगा? अंकों में। कर दो बराबर, निकाल दो परसेंट का मान, 100% का मान। और 3 बजे वाली क्लास वालों को, बच्चों को तो ये पढ़ाया है कल परसों ही, उनका तो आंसर सबसे पहले आना चाहिए। समझ गए? प्रदीप ने किसी परीक्षा में 335 अंक प्राप्त किए हैं। ये अंक है, इधर लिखिए। 335 अंक प्राप्त किए, लेकिन बेचारा 45 अंकों से फेल हो गया। मेरे 335 अंक लाने के बावजूद वह फेल हो गया। कितने अंकों से? 45 अंकों से। यदि उसके 45 और जुड़कर आ जाते तो उसके कितने नंबर आते? 380। तो वह बंदा क्या हो जाता? पास हो जाता। और इधर पास होने के लिए कितना परसेंट जरूरी है? 40%। ठीक है, मेरे को कितने परसेंट का मान चाहिए? 100% का। 1% का मान कितना हो गया? 380 बट्टे 40। मेरे को मान चाहिए 100%, तो इधर भी 100 से गुणा करवा दिया, इधर भी 100 से गुणा करवा दिया। 1 0 से 1 0, 4 के भाग से 2 बार, 4 के भाग से 19 बार, 2 के भाग से कितने बार कटा? 50 बार। और 19 5 95 और 1 0 लगा दिया। तो इतने अंक थे टोटल। इतने अंकों का पेपर था, जिनमें से जिस बंदे के 380 नंबर आ रहा था वो पास हो रहा था, लेकिन बंदे के प्रदीप के तो 335 ही आया है, इसलिए वो फेल हो गया था। समझ गए? ठीक है। यदि आपको ऐसा पूछ ले तो बताओ प्रदीप के कितने अंक प्राप्त हुए थे? तो बताओ प्रदीप के कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रदीप के कितने अंक प्राप्त हुए? 335। टोटल कितने नंबरों का है? 950 का। और गुणा में ऐसे निकालना था। समझ गए? इसका आंसर क्या है? 950 है। आगे बढ़ूं? चलो, किसमें 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है? किसमें करूं मैं वृद्धि? कितने वृद्धि करना है? क्या करना है? वृद्धि करना है मेरे को। अरे बोतल कौन लेके चला गया? कौन लेके गया? भर ले यार दोस्त। दो सौ सभी का राइट हो गया। वृद्धि करनी है, इसका मतलब 100% में जोड़कर लिखना है। 120% निकालना है। कौन सी संख्या का 120 है? 200 का। देखो कि किसमें मैं वृद्धि करूं। माना कि कोई संख्या अक्स है, उस अक्स का 120% वृद्धि करने के बाद प्राप्त हो रहा है कितना? 240। तो वृद्धि या कमी आ जाए तो सबसे पहले 100% में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना या घटाना। 120% लिख दूं, बट्टे परसेंट को हटाते ही बट्टे में कितना आ जाएगा? 100। इसको सोल्व कर दो। 12 दूना 24 और 1 0 से 1 0 कट गया। समझ गए ना? 120 का दुगुना 240 होता है। अब ये 100 चला जाएगा ऊपर। अक्स का मान कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 100, तो कितना हो गया? अक्स का मान 200। बिल्कुल आसान है।
छोटा सा प्रश्न आएगा, बस थोड़ा सा माइंड को यूज करना है और आंसर राइट कर देना है। आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 50,000 में क्रमशः है 25% की वृद्धि, 20% की कमी और 30% की वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त संख्या कौन सी होगी? करो जल्दी जल्दी। वृद्धि बोल रहा है, कहीं कमी बोल रहा है, कहीं वापस वृद्धि बोल रहा है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी करो। दोस्त डेली पढ़ के आना है, ताकि आप 3-4 बार आंखों के सामने से आपका वापस सिलेबस निकल जाएगा ना, तो आपकी फेवरेट चीज बन जाएगी। फिर कहीं यार इसको तो मैंने पिछली बार अभी पढ़ा है, समझ गया ना, इन पढ़ कर आना पड़ेगा उसको। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर है 65,000। तो समझ गए सारे के सारे बच्चे? जल्दी जल्दी निकलो सारे दोस्त, कोशिश करो। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे के सारे बच्चे पेन चला रहे हैं, बढ़िया फील हो रहा है मुझे भी। पेन चलाते रहो बस, है ना। बहुत बढ़िया, रमेश आ गया, बहुत बढ़िया। ओके, इधर देखो सारे दोस्त, देखो वृद्धि बोले तो हमेशा 100% में जोड़ना है, कमी बोले तो 100% में से घटाना है, वापस वृद्धि बोले तो 100% में जोड़ना है। यहां तक सभी के समझ आ गया? लेकिन 50,000 संख्या थी, 50,000 संख्या में क्रमशः है, पहले वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 125/100, वापस कमी कर दी तो कितना हो गया 80/100, वापस वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 130/100। यहां तक सभी का समझ आ गया? 25 के भाग से कितनी बार कट रहा है? 4 बार, और 25 के भाग से 5 बार। 20 के भाग से कितनी बार कट रहा है? 4 बार, और 20 के भाग से 5 बार। ठीक है, 1 0 से कटा 1 0, 0 से कटा ये वाला 0, इस 5 से ये वाला 5 काट दूं, इस 4 से उस वाले 4 को काट दूं, तो बचा क्या? ऊपर तो 13 बचा, इधर 5 बचा। 13 गुणा 5 65, 1 2 3, 1 2 3, ये लो भैया 65,000। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। समझ आ गया ना, नॉर्मल था ना। अगला क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। बहुत बढ़िया, देखते पर्सन को पहचान गए। बराबर यदि वृद्धि और बराबर यदि कमी करे तो हमेशा उसमें क्या होगी? पहली बात तो है कमी होगी। ठीक है, मान लो मैं 10% ही बढ़ा रहा हूं और 10% ही कम कर रहा हूं ना, तो टोटल प्रभाव क्या पड़ेगा? हमेशा कमी होगी, याद रखना। ठीक है, फिर मान लो 10 और 10, तो इसका स्क्वायर करो। मान लो कभी कभी अक्स और अक्स आ जाए, तो अक्स का स्क्वायर बट्टे में 100, इतने % की क्या होगी? कमी होगी, याद रखना। ठीक है, इस वाले तरीके से। तो देखिए 20% की वृद्धि और 20% की कमी, तो 20 का स्क्वायर करना है ऊपर, और नीचे क्या करना? बट्टे में 100। 20 का स्क्वायर 400 बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो टोटल कितने % की कमी आ गई? 4% की कमी या डिक्रीज। ऑप्शन देखो, वृद्धि वाला तो पहले ही कट गया है, फिर 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल पर्सन आएगा। नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। पहले माना कि पहले 100 था, उसमें 120% की वृद्धि हो गई, फिर 20% की कमी हुई तो 80% हो गया, फिर सोल्व करेंगे तो यही आएगा वापस निकल के। ठीक है ना, 96 100 से 4 कम है। आगे बढ़ूं, समझ आ गया ना सभी के? ऐसा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। जनसंख्या का है क्या? किसी शहर की जनसंख्या वर्ष 2005 में तो 50,000 थी, यदि प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, तो 2008 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी?
तो मेरे को बताओ कितने साल का गैप बोल रहा है? 3 साल लगातार 10-10% से जनसंख्या बढ़ रही है, निकाल दो। 3 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हमें प्रश्न में पूछ रहा है। बिल ये सही है। और कोई लड़का बताओ देख, कोई ए बता पाएगा? दूसरा कोई लड़का? ऑप्शन बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, करो सारे करो, एक बार ट्राई तो कर ही लो आंसर बताने से पहले पहले। कल ऑप्शन ये वाले उधर कर देंगे ताकि आप उधर देखो ना। हो गया क्या रमेश बाबू सारे? चलो इधर देखो, 2005 में जनसंख्या कुछ थी और 2008 की पूछ रहा है, तो कितने साल बाद की पूछ रहा है? 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी? समय आ गया। ठीक है, कंटिन्यू 10-10% की दर से वृद्धि हो रही है। पहले कितना था? 50,000 था। तो पहले वर्ष 10% की दर से वृद्धि हुई तो कितना बढ़ गया? 110/100। अगले वर्ष भी 10% की वृद्धि हुई तो 110/100। उससे अगले वर्ष भी 110% की वृद्धि हुई। समझ गए ना? 10% की वृद्धि होने के बाद सोल्व करो। 1 1 1 1 1 नीचे 3 जीरो, ऊपर वाले 3 जीरो से कट गए। गुणा करो, 11 गुणा 11 1331 को कितने से गुणा करूं दोस्तों? 50 से कराना है। जीरो एक बार साइड में रख लो पहले से। 5 को 1 से गुणा कराया 5, 5 को 3 से गुणा कराया 15, 5 को 3 से गुणा 15 और 1 16, 1 5 और 1 6, यानी 66,500 जनसंख्या हो जाएगी तुम्हारी। समझ गए? पहले पूछता, मान लो 2005 से 3 वर्ष पहले 2002 की पूछता, तो इन वाले मान को उल्टा करना था। 100/110, 100/110, 100/110। ठीक है, इतना ही करना था। आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। यदि तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो गई है तो गृहिणी को तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका जो खर्चा है वह अपरिवर्तित रहे? खर्चा नहीं बदलना चाहिए उसका। करो, एक ही आंसर थोड़ा बताएगा लड़का। आप भी बताओ ना, कोशिश करो। कैसे हुआ? चेक करो सारे एक दूसरे का। हो गया क्या? चलो इधर देखो, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसको। मैंने एक फॉर्मूला लिखा रखा है, वैसे इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से या फॉर्मूले से? देखो भाई, आपको पता है कि खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य गुणा में खपत। ये लिखवा रखा है। मेरे को ये परिवर्तित नहीं करना है, जितना है उतना का उतना ही रखना है। खर्च, खर्च में कोई परिवर्तित ना आए, ना बढ़े ना घटे। तो इसने बोला भैया भाव में, मतलब भाव मतलब मूल्य, मूल्य बढ़ गया है तो खपत में मेरे को कम करना पड़ेगा। तो ये कितना कम करूं? ये मत कर देना 25% बढ़ा रहे हो तो 25% ही कम कर दो। पहला ऑप्शन शायद यही मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये रो, ये थोड़ी होगा ना ना ना, कुछ अलग होगा। क्या हो जाएगा? 25% को मैं क्या लिख सकता हूं? थोड़ा आसानी बताऊं ताकि समझ आए। ये आसान नहीं तो कोई ना, छोड़ो। मानना कि पहले उसका कितना था? 100 था। ठीक है, अब कितना बढ़ गया? 125।
लेकिन मेरे को कितना कम करना पड़ेगा वापस? 25 कम करना पड़ेगा। किसके ऊपर? 125 के ऊपर। गुणा में परसेंट निकालना है तो गुणा में 100%। 25 के भाग से कितनी बार कटा? 5 बार। 5 से कितनी बार कटा? 20% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। समझ आ गया? ठीक है। और यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? कितने की वृद्धि या कमी हो रही है? अक्स की वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़कर लिख दो 100 प्लस अक्स। कमी हो रही तो 100 में से घटा दो। परसेंट में मान चाहिए तो परसेंट से गुणा करवा दो। ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा रखा है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे। अरे आंसर ये थोड़ी होगा 20% कमी, ऑप्शन ए। चलो मैं थोड़ा सा आगे, इस प्रश्न का आंसर बताना। कोई तो पकड़ो प्रश्न को देखते ही। छोटू बताएगा इसका आंसर जल्दी से। कोशिश करो रे। बता बता बता। छोटू का मामा बेटा भाई, बता। नहीं होगा? अरे तेरी, दोनों भाई ही कोनी मेरे हैं। अठिन बुआड़ा बेटा भाई कोनी और बठिन मामा बेटा भाई कोनी है। हैं? 25% बढ़ा रहा है, 25% कम कर रहा है, तो टोटल प्रभाव 20% बढ़ा रहा था और 20% कम कर रहा था, टोटल इफेक्ट क्या हो रहा था? नहीं है? क्यों नहीं है? सी ऑप्शन। ओ ये क्या प्रश्न है? प्रश्न अलग है क्या? सुनो, किसी व्यक्ति के वेतन को पहले 25% कम कर दिया, फिर उसके बाद में नए वेतन को 25% बढ़ा दिया, तो वो तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या हो जाएगा? टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा? कमी होगी हमेशा। जब बराबरी बढ़ाए और बराबरी कम करे तो हमेशा क्या होती है? कमी। कमी कितने की होती है? अक्स स्क्वायर बटा 100% की। तो 25 है अक्स का मान। अक्स का मान तो 25 ही है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 बट्टे 100। तो कितना हो जाएगा? 6.25% की कमी हो जाएगी। सी ऑप्शन होगा। हमेशा कमी होती है। बराबर वृद्धि बराबर कमी हो तो हमेशा कमी होती है। बराबर कमी बराबर वृद्धि कुछ भी बोल दे प्रश्न में, समझ गए? ऐसे समझ में नहीं है? नॉर्मली देख लो, पहले 100% था, 100% 25% की कमी होगी तो कितना बचेगा? 75 बट्टे 100। फिर 25% की वृद्धि कर दी तो 125 बट्टे 100। अब बताओ नए वेतन से क्या प्रभाव पड़ेगा? 25 के भाग से 3 बार, 25 के भाग से 4 बार, 25 के भाग से 5 बार, ठीक है। और 4 के भाग से कितनी बार कटा? 25 बार। 5 गुणा में 3 15, या 75, 75 को 5 से गुणा करवा दो, बट्टे में 100, 25 2 35 और 2 37 बट्टे 100, ठीक है। 37.5 आ गया, ये है, ये ठीक है। अब 100 से कितना कम हो गया? 100 से कम कितना हुआ है? मेरे को तो टोटल कमी बोल रहा है। कितना वेतन रह जाए, कितना वेतन हो जाएगा कम? तो इतने की कमी होगी ना। 62.5 हो रहा है। अरे तो नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो है, सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे कितना जीरो है? हैं? अरे मेरे को 10 लगाने में आसान लग रहा था इसलिए सो छोड़े। तो कितना हो जाएगा? 3.75 शायद यही बचेगा ना। तो कितना कम हो गया इससे? तो 6.25% की कमी होगी। समझ गए? क्या हो गया? समझ में नहीं है? समझ में नहीं है? रुको रुको, पहले कोई वेतन था 100, उसके वेतन में 25% कम कर दिया तो कितना बच गया? 75/100। फिर 25% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 125/100 हो गया। इतना सभी का समझ? 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 25 के भाग से 5, 25 के भाग से 4 बार, इसको गुणा करो 300 बट्टे में भाग दो इसमें 9 बार, 9 चौक 36, 1 4 3 12.5। तो 100 से कितना कम हो गया? 6.25% है। सॉरी 6.5 है क्या? 6.5 है ना? हाँ 63.75% की कमी हो जाएगी। अब 100 में से घटाओ, 100 में से घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा? 93.75। 5 में 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2.9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0। इतना परसेंट कम हो जाए। अब समझ आ गया ना? ठीक। तो इससे तो अच्छा आप डायरेक्ट यही कर लो ना, x²/100%। इस वाले में तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ इस वाले में तो कंफ्यूज हो जाओगे, गुणा भाग लंबे रहेंगे ना। ये सीधा हो। आगे बढ़ू? चलो करो इस प्रश्न को। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए फिर 20% की वृद्धि की जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा? इसको आप इस वाले से कर सकते हो। पहले कमी है क्या? कोई ना, जो कमी है उसको माइनस करो, माइनस प्लस बी माइनस ए गुणा बी बट्टे है। सो इससे भी कर सकते हो। 10% की कमी। बहुत बढ़िया। सभी के समझ आ गया? 100% मान के भी कर सकते हो, 100% मान के भी आप कर लेना। जो आसान है उसी तरीके से करेंगे ना। 25% की कमी प्लस 20% की वापस वृद्धि हो रही है, फिर दोनों को आपस में करवा दो गुणा। 25 गुणा में 20 बट्टे में 100। 25 के भाग से 4 बार, 4 के भाग से 5 बार, माइनस का 25 और माइनस का 5 तो कितना हो गया? माइनस का 30 प्लस का 20। आंसर में क्या आएगा? माइनस का 10%। टोटल माइनस का 10%। इसका मतलब क्या है? कमी है 10% की। आप माइनस में ऑप्शन मत देख लेना, तो कमी को दिखा रहा है ये माइनस का चिन्ह, तो बस इतना सही है। ठीक है इसका काम।
आगे बढ़ूं? चलिए आगे। ऐसे पर्सन भी आ सकते हैं ना, कमी है वर्दी। दिमाग लगाओ। वर्त की त्रिज्या है तो वर्त के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का तुरंत फॉर्मूला लिखो, पाई आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं होगा, लेकिन आर कितनी बार आ गया? 2 बार। आर गुणा आर, आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब वापस हो गया, ये भी 50% बढ़ रहा है, ये भी 50% बढ़ रहा है। या तो 100% मानकर कर लो कि मानना कि पहले 100% था, फिर 50% की वृद्धि होगी तो 100। मानना कि पहले 100 था, फिर उसमें 50% की त्रिज्या में, दोनों ही त्रिज्या बराबर ही है, 50% की क्या हो गई वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 150/100। दूसरे में भी क्या हो रही है? 50% की वृद्धि, तो 150/100। समझ गए यहां तक? 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, और इस वाले दोनों जीरो से ये वाला दोनों जीरो काट दिया। 15 गुणा 15, 225। दोस्त पहले मैंने कितना माना था? 100, और अब कितना हो गया? 100 से बढ़ के 225 हो गया। तो इसमें देखो, इसको तोड़ दो, 100 अलग है और 125 है। 100 तो 100 ही था, लेकिन इसमें बढ़ कितना गया? 125 ही तो बढ़ गया ना, वही तो पूछ रहा है कि 100 था पहले, अब कितना बढ़ गया? 125 बढ़ गया। या 225 में से 100 घटा दो, 125 ही आएगा। समझ गया ना? बस इतना सा था। आगे बढ़ूं? चलो। आसान है, कर दोगे, जल्दी जल्दी करो। 100% मानो, 100% में 20% लड़के हैं तो 80% लड़कियां होंगी, इसी प्रकार का प्रश्न है। ये होगा बहुत बढ़िया। पीछे से आंसर नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। पीछे आगे वाले से भी होशियार लड़के बैठे हैं, ठीक है, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। इधर देखो, किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी कौन है? लड़के हैं। तो बताओ लड़कियां कितने परसेंट होगी? टोटल विद्यार्थी 100% होते हैं, 100% में बॉयज कितने हैं? 70%। तो बताओ गर्ल्स कितनी होगी? 30%। ऑटोमेटिक पता चल रहा ना, 30% ही होगी। लड़कियों का मान कितना दे रखा है? 504। इनका मान दे रखा है कितना? 504। लेकिन मेरे को तो ओनली फॉर परसेंट का मान निकाल लो। 504 बट्टे में 30। मान किसका पूछ रहा है? लड़कों का। लड़के कितने? 70। 70% का मान चाहिए, तो 70 से गुणा करवा दिया। इधर भी 70 से गुणा करवा दो, कर दो सोल्व। 0 से 0 कटा, 3 का भाग से कितनी बार कटा? 168 को 7 से गुणा करवा दो, 6 पीछे आएगा, 6 पीछे आएगा। 8 को 7 से गुणा कराया, 56 का 6। ओनली फॉर 6 इसी में है पीछे, और किसी में नहीं है। ज्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए। आगे बढ़ू? चलो। दो संख्या है किसी अन्य संख्या का, इसका मतलब टोटल कितनी संख्या हो गई? 3। दो संख्या किसी अन्य संख्या का 20% और 50% है, तो दोनों संख्याओं में क्या अनुपात है? 2:5 भी है, 5:2 भी है। सोच लेना। ऑप्शन सी होगा, ठीक है।
एक बार यानी इस क्लास को बार बार देखते रहना, जो नोट्स बना रखे हैं आपने वो देखते रहना, इनसे बाहर नहीं आएगा ना, लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा इन्हीं में से, बिल्कुल आसान सा प्रश्न आएगा। ठीक है दोस्त, चलो दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, अन्य संख्या का, इसका मतलब कोई एक तीसरी संख्या और है, इस संख्या का माना कि ये 100% है, तो इसका 20% कितना होगा? 20 20 ही तो होगा, इज्जत से लिख दूं 20, और इसी का 50% कितना होगा? 50। सही तो बोल रहा है। तो बताओ इन दोनों संख्याओं का आपस में अनुपात क्या होगा? इसमें 10 का भाग कितनी बार गया और इसमें 10 का भाग, ये तो पूछ रहा है। ऑप्शन सी सही तो बताया इन्होंने, समझ आ गया? ओके, आगे बढ़ूं। नया क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि जाए? ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, याद रखना। 121% हो रहा था, उसमें से 100 निकले तो 21 बच रहा था। बहुत बढ़िया, पूरा विस्तार से समझाया। इधर देखो, मान लो ये वर्ग है, प्रत्येक भुजा, इसको भी उसने 10% बढ़ा दिया और इसको भी उसने 10% बढ़ा दिया, प्रत्येक भुजा का तो मतलब यही हुआ। ठीक है, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, चाहे ऐसे कर लो, वरना ये वाला तरीका सही है। पहले 100 था, एक 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 110/100। वापस इसमें भी 10% की वृद्धि होगी तो 110/100। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। इसमें भी 10% की वृद्धि और इसमें भी 10% की वृद्धि हो रही है। सोल्व कर दो भाई, तो कितना हो जाए? 11 गुणा में 11, 121। पहले 100 था, हमने माना था, अब कितना हो गया? 121। कितना बढ़ गया? 21% बढ़ गया ना। इस वाले तरीके से भी कर सकते हो। ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अक्ष का 30% बेहतर है तो अक्ष का मान, छह को गुणा कराऊं क्या 3 से तो पीछे 8 आना चाहिए था। 6 को 3 से गुणा कराऊं तो पीछे 8 आना चाहिए था। 4 को 3 से गुणा कराऊं तो पीछे 2 आना चाहिए था। 8 को 3 से गुणा कराऊं तो पीछे कितना आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था। 4 को 3 से गुणा कराऊं तो पीछे कितना आना चाहिए था? 2 था। यानी ये तो या होगा या ये होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, समझ गया ना? ऑप्शन ऐसे काट सकते हैं धीरे धीरे। तो फिर यदि तुम तुक्का भी लगाओ तो इन्हीं में से कोई एक तुक्का लगा के आ जाओ, क्या 2 2, ये तो बेजे, इसका मतलब ये तुक्का भी राइट हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ तुक्का कौन लगा है? यहाँ हे भगवान, दल्ला बालाजी की जय हो, चाहने वाले बालाजी की जय हो, है ना, बालाजी की जय हो, अपना बालाजी की जय हो। ऐसे सही नहीं होगा। ठीक है, इधर देखो, 30% का मान कितना दे रखा है? बेहतर। मान कितने का चाहिए? 100% का। समझ आ गया ना? सभी के तरीके से समझना है। तो माना कि अक्ष का 30% कितना है? बेहतर है। 30 आ जाएगा नीचे, 100 चला जाएगा ऊपर, तो 72 के गुणा में कौन चला गया? 100, और नीचे कौन आ गया? 30। 0 से कटा 0, 3 का भाग इसमें दिया तो 24, 24 को 10 से गुणा करवाया तो 240। आपका आंसर आ गया अक्ष का मान, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, चलो इसका आंसर बताओ सारे के सारे दोस्त जल्दी से। क्या प्रश्न है? मनीष का वेतन आशीष के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ आशीष का वेतन मनीष के वेतन से कितना कम है? एक अधिक तो एक ज्यादा, तुरंत दिमाग लगाओ, कौन सा लगेगा? 25%। अरे तेरी की 25% तो गलत है भाई, सोच लो, टाइम है अभी भी। 20%।
समझ आ गया। 20 का और 25 का इन दोनों को याद रखो, एक 25% बढ़ रहा तो 20% कम होगा, यदि 20% कम हो रहा तो 25% बढ़ेगा, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से करना क्या है, वही मनीष है दोस्त इधर, और इधर कौन है, आशीष है। मनीष का वेतन है वह आशीष के वेतन से कितना अधिक है, 125% अधिक है, तो 125 हो जाएगा। तो बताओ आशीष का वेतन इसके वेतन से कितना कम है, तो 25 कम है, किस से, मनीष से, और गुणा में कितना परसेंट है, 100%। तो 25 का भाग से 5 बार, 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, 20% कम है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामलाल का वेतन मनीष से 25% ज्यादा है, तो मनीष का वेतन रामलाल से कितना परसेंट कम है। वापस हो गया ना कम ज्यादा, बताना थोड़ी पड़ेगा अब की बार। चलो हाँ, तो एक ऊंचो और एक नीचो है ना। परसेंट से कटा परसेंट, 0 से कटा 0, 5 को इधर गुणा करो, 3 को उधर गुणा करो, बस तुरंत परसेंट में सोल, जल्दी जल्दी। 5 3 8, परसेंट में क्या पूछा है, तेरा 50% आ रहा है। दोस्त बहुत लेट आया यार, नींद बुढ़ी है। हाँ प्रैक्टिस सेट है दोस्त, बैठ जा, तो प्रैक्टिस सेट तेरा नहीं आवेगा। हाँ मिला लियो, क्या मिला लियो, वो तो अभी पढ़ा हूँ मैं तो। अरे ना ना नहीं है, बैठ जा। हाँ प्रतिशत बहुत है, चलो अगला प्रश्न चेंज कर देंगे। ये रो x माइनस वाई का मतलब दोस्त क्या होता है, 50/, x प्लस वाई, इसका कितना परसेंट, 30/100। दोस्त ये तो हिंदी का रूप है, गणित का रूप तो ये है इसका, है ना। सेना कर रहा है, ये तो सेना का मतलब समझ गया ना, इशारा कर रहा है कि यहाँ पे कितने गुणा लगा दो, ठीक है नॉर्मल है, बस कर दो। 100 से कटा 100, 0 से कटा 0, x माइनस वाई, और नीचे नीचे कितना जाएगा, x प्लस वाई, बराबर कितना, 3/5। x का मान क्या होगा जब दोनों को जोड़ूंगा, तो कितना हो जाएगा 8। y का मान कैसे होगा, जब दोनों को घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 2। ठीक है, क्या बोल रहा है, y है x का कितना परसेंट है, ये जो y है वह x का कितना परसेंट है, 25% है। ये तो 400 कौन बता रहा है रे, 8/2 क्यों लिखेंगे, रुको रुको रुको, 5 को अंदर गुणा करो, 5x माइनस का 5y, 3x प्लस का 3y, y उधर गया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो 5x में से 3x गया, 2x, ये इधर गया तो कितना हो गया, 8y, ठीक है ना। 2 का भाग से कितना होगा, 1 4, यानी x बराबर 4y। x का मान दोस्त कितना है,
और y का मान कितना, x का मान तो दोस्तों 4 है, लेकिन y का मान कितना है 1। इस पर्सन का मतलब समझ रहे हो आप, जिसके साथ में का लगा होता है वह कहां आता है, नीचे। तो y कहां आएगा, ऊपर, x नीचे आएगा। परसेंट में मान पूछ रहा तो गुणा में 100, समझ गए। y का मान तो 1, x का मान 4 गुणा में 100 तो कितना हो जाएगा, 25% होगा दोस्त, है ना। नॉर्मल पर्सन था, ज्यादा नहीं था, बस थोड़ा सोचने पर्सन को ध्यान से पढ़ना है। यहां पे लिखा क्या है, x y का थोड़ी पूछ रहे है। आगे बढ़ूं, एक 150 का 30%, x का 5% तो x का मान, इसने छापे नहीं क्या पर्सन यार, अनुपात समानुपात के, आ रहा ना, अनुपात समानुपात तो हो गया था ना, तो कौन बोल रहा था अनुपात समानुपात के, करो करो, हो गया, आसानी है क्या। चलो देखो, इतना जल्दी क्यों बता रहे हैं ये पता है तेरे को, तेरे से नहीं हुआ ना, इन्होंने प्रैक्टिस किया कल रात को, पढ़ाया हुआ, रमेश से नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, वो अभी सो रहा है, अभी सो रहा मतलब क्या, वो रात को मजे कर रहा था, है ना, नींद काटा, बारी में चौकी हवा हुआ ठंडी ठंडी, बाहर जी सुईडी है, खेत बाव जी जी ठंडी ठंडी हवा हुआ बैठे नो है। सोबाली टाइम तो रमेश है, सोबाली टाइम तो ये भी टायर का मान सुतो बार है, टायर का मान हाँ हूँ करो, एक टाइम में भी टायर का मान सोतो कौन विनोद बीडिया सर, लेकिन क्या वो समझायो थोड़े गुणों टाइम वो अलग लेयर में भी ने, क्योंकि वो मन रूम के कन्ने बैठे रहते, जब मैंने एक दिन वो लड़तो सुनी जियो कि लड़ाई कर रही हो, तन मारी जरूरत को नहीं, तन मन मारी थारी जरूरत है, तू धोखो को नहीं दे सके, यानी बिन जबरदस्ती मना रही हो, बाकी मैं बात को नहीं कर सकूं, मन सुनी जियो जोर जोर लाइट गेड़ी बिन जान को नहीं जना, मैं बिन पच साइड में लेर भी को 3-4 दिन तक मूड खराब ही रहतो, कि वह नाराज होगी इज की समझो जन, ठीक है भी बाद में मोटिवेट और कंटिन्यू क्लास मानू स्टार्ट कर दियो, अब गल भी काटा कोई फंस गई पत्तों को नहीं कहीं है, आप सब तो दिख ही को नहीं वो, ठीक है। और भी आपने रमेश भाई के कोई जान में फंस गई, जो मेन एग्जाम का टाइम समझ गया ना, एग्जाम का टाइम दोस्त यहाँ है कि इंस्टाग्राम हटा दे, स्नैपचैट हटा दे, फेसबुक हटा दे, हैं तो फोन करे को नहीं, यानी नहीं अपन दिखे को नहीं कोई, समझ गया नहीं, ये वास्ते थोड़ा दिन हटा दे, ओनली फॉर कता दिन हटानो, आज 5 तारीख तो होगी, 20 दिन हटानो है, देख ले तारम कंट्रोल कतो हो गए, खुद ने कंट्रोल होना तो जरूरी है ना, ब्रह्मचारी हम तो सारे के सारे, है ना। थोड़ा दिन ब्रह्मचार्य बन रहे हो, ठीक है, सारा ही बार नजरा के सामने दिखे, सारा ही आपना को नहीं कोई, इया कर ले, थारो फोन मन दे दर मनो फोन तू ले ले, हैं फोन ही को नहीं जाना तो बड़ा तन पापा बात करनी पड़सी कि लोगों को फोन, इधर देखो पर्सन 150 का मतलब है 30%, मतलब 30/100, आराम से करो लेकिन सही होना चाहिए, जल्दीबाजी में यह नहीं कि 5 के भाग से कटा 6, 15 को 6 से गुणा कराया अरे ये सही हो गया क्या बताऊं, लेकिन समझ जाओ ना, जल्दीबाजी में कुछ गलत मत कर देना। बराबर क्या, अक्स का मतलब गुणा 5% मतलब 5/100, 100 से कटा 100, ये 5 आ जाएगा,
देखो इसको मान चाहिए अपना, इसको ये कहां भेज देगा, नीचे। ठीक है, ये आ जाएगा इसके नीचे। और 5 का भाग से दोस्त कितनी बार कट गया, इसको काट दे दूं 30 बार। 30 गुणा में 30, 900। किसका मान आ गया, अक्स का मान। हाँ हाँ, वैसे भी काट सकते हो, ये कटा तो सही कटा है ना। आगे बढ़ूं, चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट। अरे ये क्या आ गया, सुनील का सही है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर हमेशा छूट या बट्टा होता है। आप हानि कैसे बता दे, लाभ भी है ना इसमें तो हैं? लाभ भी है ना इसमें, और इसमें हानि क्यों बता रहे हो बार बार, है ना। तो दोस्त कहने का मतलब ये है कि जब भी छूट होती है ना, तो वो किस किस का अंतर होता है, विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य, और किसका अंतर होता है, विक्रय मूल्य का। अंतर को माइनस ही बोलते हैं ना, माइनस का चिन्ह होता है अंतर। इन दोनों का अंतर होता है ये छूट। और लाभ और हानि किन का अंतर होता है, लाभ और हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। समझ गए सारे दोस्त, लाभ या हानि। तो क्रय मूल्य थोड़ी बोल रहा है यहाँ पे, बस यही तो पहचान करनी थी। और ये आया हुआ पर्सन है, और आया हुआ किस में है, रीट में आया हुआ है ना, रीट में। ठीक है, मुझे लगा कि हाँ कर देता हूं। आगे बढ़ूं, इसका आंसर बताओ। लाभ और हानि के पर क्वेश्चन आने लगे हैं भाई, और सभी को आता है लाभ और हानि। 3 बजे वाली क्लास वालों को भी आ रहा है, और सुबह वाली क्लास वालों को भी आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, ऐसे कैसे 5/21 नहीं आएगा, समझ आया। क्योंकि जो पहले आ रहा है उसका पहला वाला मान है, लेकिन क्रय मूल्य तो 20 है। यानी मैं सबसे पहले इधर पर्सन में क्या लिखता हूं, क्रय मूल्य। पर्सन में क्या देर का मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं जब भी लिखूं तो ये लिखूं। क्रय मूल्य मेरा कितना, 21 नहीं है, क्रय मूल्य 20 है, और विक्रय मूल्य 21 है। तो कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हो ना, लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुणा में कितना परसेंट, 100%। लाभ कितने का, 1 का, क्रय मूल्य कितना 20, गुणा में कितना 100, 0 से 0, 2 के भाग से 5 बार, तो 5% का प्रॉफिट हो गया मुझे, ऑप्शन बी। ठीक है, चलूं आगे। ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं, समझ लेना टाइप। परसेंट में भी दे दिया मैंने अब की बार, करो कोशिश। 3 बजे वाली क्लास वालों को तो मैंने कल ही पढ़ा है ये, ठीक है, वो भी आंसर नहीं दे रहे हैं। और मैंने तो बोल रखा है प्रैक्टिस सेट ले लेना आगे से, जिसको नहीं मिल रखी है। ठीक है, चौथा ऑप्शन। कोई ना, हम कर देंगे तो।
80,000। देखो परसेंट दिखा, तुरंत माना कि क्रय मूल्य, और इधर क्या हो जाएगा, लाभ या हानि जो भी है, इधर आ जाएगा विक्रय मूल्य। इतना मान लिया। क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100%, सीधी सी बात है। लेकिन विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% की हानि हो रही है। मान किसका दे रखा है, बेचने का, मतलब विक्रय मूल्य का 80% का मान कितना दे रखा है, 6400, 64,000 है क्या, 80 आ जाएगा नीचे, 64,000 बटे 80, मान किसका चाहिए, क्रय मूल्य का 100% का, तो गुणा करवा दो 100 से, 0 से कटा 0, 8 के भाग से 8 बार 80, ठीक है। चलो मैं आगे, चलो चलो चलो, आंसर बताओ जल्दी से। पहले तो है विक्रय मूल्य, यह है क्रय मूल्य, यह है विक्रय मूल्य, और यह है क्रय मूल्य। समझ गया ना मेरे दोस्त, क्रय मूल्य से फिर होता है विक्रय मूल्य। समझ गया ना ये मेरी बात। तो कितना बढ़ गया, +1 बढ़ गया। लाभ हो, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, गुणा में 100%। लाभ है 1 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 5, और गुणा में 100%, 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है आगे बढ़ू, समझ आ रहा है ना सभी के, बता देना नहीं है ये तो। देखा जलवा, ये पहले होशियार नहीं थे, यहां आने से पहले ये हमसे पढ़कर होशियार हो गए ना, आप भी हो जाओगे। एक पेन खत्म, यहां तक स्याही थी इसमें, यहां तक खत्म, दूसरे वाले पेन में यहां तक खत्म, ये 2 पीरियड है। ओ भाई यहां तक आ गया ना, ना मेरे पेपर चल रहा ना, पेपर दे रहे हूँ ना, ना आगे देखो, क्रय मूल्य देखो नीचे वाला होगा या ऊपर वाला, क्रय मूल्य नीचे वाला होगा, लेकिन दूर वाला ऊपर वाला होगा। तो क्रय मूल्य, और इधर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 8, कितने का लाभ हो गया, इनका लाभ प्रतिशत बताओ। पांच के भाग से 20, और मैं के टाडो हूं तंके, पर्सन सही है गलत है, जबकि 3 बजे वाली क्लास में मैंने कल ही बताया है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन 3 ही तो कंडीशन बताई थी कल, लाभ बराबर हानि,
क्रय मूल्य दोनों बराबर हो, विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो। जब दोनों क्रय मूल्य समान हो तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। जब दोनों विक्रय मूल्य समान है तो अक्स स्क्वायर बटे 100। जब लाभ और हानि हो तो प्रश्न कैसा पूछेगा, क्रय मूल्य का पूछेगा। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं दिखाने के लिए लाया हूं। देख लो, दो हमें विक्रय मूल्य देगा, विक्रय मूल्य कितना देगा, 2 देगा। दोनों विक्रय मूल्य को क्या करना है, जोड़ना है, फिर कितने का भाग देना है, 2 का। तो क्या निकल जाएगा आपका, क्रय मूल्य निकल जाएगा। समझ गए? दोनों विक्रय मूल्य, ये भी बेच रहा है और ये भी यहां पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। इसका मतलब बेचना विक्रय मूल्य तो है। पहला विक्रय मूल्य कितना, 524, दूसरा 452, फिर कितने का भाग देना, 2 का। जोड़ दो, 879/2 तो 4, तो कितना जाएगा, 4, 8 और 8। सभी समझ गए ना आप? तो चलो मैं आगे बढ़ूं। बी, बताया था ना ऐसा प्रश्न। पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले क्या लिखना पड़ेगा, रुपया। फिर क्या लिखना पड़ेगा, वस्तु। दोस्त इन दोनों में रुपया कौन सा, वस्तु। इन दोनों में रुपया कौन सा, 11। देखो ये दोनों तो लड़ने में लगे, वो दोनों पता नहीं किसकी काट कर रहे हैं। ये तुम दोनों ही। अरे बेटी वो धीरे बोल जाओ। अच्छा, पर्सन सोल्व करो थे। अब बार तो एक दूसरे को मुंडो मुंडो कर लिया बेटिया। इधर क्या हो जाएगा, 10। अब क्या करना पड़ेगा, 10 को इधर देख ले रहे, इस 10 को इस 10 से गुणा करवा दिया, इस 11 को इस 11 से गुणा करवा दिया। तो 100 वाली वस्तु को 121 में बेच दिया तो कितने का ज्यादा मिला, 21। 21 ज्यादा मिला कितने पे, 100 पर गुणा में 100%। समझ गए? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है बच्चों का। आगे बढ़ूं, समतुल्य छूट बट्टा का प्रश्न आ गया। बताओ क्या होगा जल्दी से, या तो 100 मान के कर लो, मुझे नहीं पता, या आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा, क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस। क्या होगा, कैसे कर लो आप, है ना, या दो दो के जोड़े बना लो पहले। ऐसे क्यों करो, इन दोनों के जोड़े बना लो। ऐसे करूं क्या, इससे जो भी निकला उसके साथ इसके कनेक्ट करके वापस यही फॉर्मूला लगा दूं। छूट का यही तो है, याद है ना सभी को, पढ़कर आना था कल। पॉइंटों में नहीं आएगा। कर रहे मनोज, बता दोस्त, नहीं समझ आया।
क्या होगा बताओ? पीछे से आंसर आने दो अब की बार। गोपाल, मनोज, तू बता दोस्त, गढ़ी वाला, आंसर बता। बताओ आगे से पीछे से किधर से दाएं बाएं, बता बता छोटू। क्या 34 कम है तेरी तो। तीन सुन के बता रहा है, हैं? इस वाले से कर लो चाहे, हैं? दो रोजी सिंह। कोई ना, इधर देखो, इस वाले से करेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो तो सही, हैं? कोई ना, नॉर्मल तरीके से कर लेंगे, वो तो सभी को आता ही है। हटा दूं ये वाला? चलो, घुस आ गया इसको भी अब की बार। चलो इधर देखो सारे दोस्त, माना कि पहले कितना परसेंट था? 100 था। 20%, देखो छूट का मतलब क्या होता है? कमी। समझ गए? छूट दे दे इसका मतलब 100 में से कुछ तो छोड़ दे। भाई रमेश कहीं गुस्सा है को नहीं पर? हाँ बेट, ईर्ष्या बढ़ रही क्यों? रमेश ला रहे हैं। गुणा 100 में से 20 गया 80 बट्टा, 100 में से 10 गया 90 बट्टा, 100 में से 5 गया 95 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 0 0 0। यहां तक सभी का समझ आ गया? 8 को इससे गुणा करो, 0 4, 72 और 4 76, गुणा करो 9 से। 9 76 को 0 से गुणा कराया, 9 6 54 4 5। इसका मतलब अभी बताऊंगा आगे, दिमाग में चल रहा है ना? देखो 100 में से 4 जाएगा 6 तो बचेगा, 6 ओनली पर इसी में है और किसी में नहीं है। ठीक है, 9 को 7 से गुणा कराया 63, 63 में 5 जोड़िया 68। और बट्टे में कितना है दोस्त? बट्टे में कितना है? एक जीरो और भी है ना। 68 4 0 बट्टे 100, तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 तो 68.4। 100 से कितना कम हो गया? तो इसका मतलब ये 0.4 तो घटेगा। इस 10 में से 4 जाता है तो पीछे कितना बचता है? 6। ओनली फॉर 6 इसी में है ना? थोड़ा सा माइंड थोड़ा यूज करना, आंसर आ जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? 31.6%। ये बेस्ट है। चलो यही रखना, छूट वाला फॉर्मूला याद रखना दोस्त। कुछ माना कि पहले 100 था, 100 में से पहली छूट D1 बोल दूं या X बोलूं? D1 डिस्काउंट बट्टे 100। दूसरी छूट बोल दे तो 100 माइनस डिस्काउंट 2 बट्टे 100, 100 माइनस डिस्काउंट 3 बट्टे 100। ये बट्टे में 100 इसलिए आ रहा है ताकि ये परसेंट में, इसलिए परसेंट को हटाने पर बट्टे में 100 आता है। यहां तक सभी के समझ आ गया? चलो अगला प्रश्न, कर्मागत बट्टा दे रखा है, इसकी एकल बट्टा बताना है। सेम वैसे का वैसे प्रश्न, 100 मान के करो या 60 में से 8 घटाओ।
इधर देखो 40 है, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। याद रखना, इसको याद कर सको तो ठीक है, प्लस माइनस मत कर देना बीच में, वरना पूरा चुक हो जाओगे। माना कि पहले कितना था, 100 था, 100 में से 40 कम हुआ तो कितना हो जाएगा, 100 में से 40 कम हुआ 60/100, 100 में से 20 कम हुआ 80/100, 48। 100 से कितना कम हो गया, 10 में से 8 गया, 2 तो पीछे बचेगा, 2 ओनली 4 इसी में है। समझ गए ना। चलो मैं आगे करूं, मैं आगे। बी सभी का सही है, ओके। समझ में आ गया ना। छूट का प्रश्न है, नए वाले बच्चे अभी मैं पढ़ाऊंगा ना ये टॉपिक, ठीक है। 6,000 रुपये अंकित मूल्य वाली मेज 5500 रुपये में बेची जा रही है, तो बताओ दी गई छूट कितनी होगी। तो 6,000 रुपये अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना होगा, इधर आ जाएगा, कितना है 5500, तो कितना छोड़ रहा है रुपया 500, 500 तो छोड़ रहा है। अब छूट निकालनी है मेरे को, छूट परसेंट, छूट बट्टे अंकित मूल्य गुणा में कितना परसेंट दोस्त है, छूट कितने की, बट्टे में अंकित मूल्य कितना और गुणा में 1 2 3 1 2 3, 25/3, 6 चौक 8 3 24, 1/3%। ओके आगे बढ़ू, चलिए। अरे ये कैसे हो गया रे, कोई ना बता ही दो, कल तो डेमो दिए ही है। ऑप्शन ठीक है, इतने ही है ना प्रश्न। देखो ये सारी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, और यदि क्लास वापस लेना चाहो तो आप ले लेना यूट्यूब से, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी साथी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना अपने यार दोस्तों को, ताकि वो भी पढ़े। समझ आ गया। कल हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत। सारे एक बार पढ़कर आना, बस एक बार। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत। बेटे रहो, कहीं नहीं जाना अभी, है ना। अभी मैं बताऊंगा, वो बाहर जाएंगे, ठीक है, 2 मिनट। तो दोस्तों आज की ये क्लास थी। सेशन अच्छा लगे तो आप सभी बच्चे लाइक करना और अपने यार दोस्तों क्लास जरूर शेयर करना, यानी पूरे भारत में छा जाना चाहिए ये क्लास, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम भी विराट कोहली से कम नहीं है, समझ गए। तो ये आज की हमारी क्लास थी। इंडियन आर्मी 2025 का टारगेट है, 25 जून के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे मुझे 3 बार पढ़ाना पड़े, चाहे 4 बार पढ़ाना पड़े, बस मैं चाहता हूँ आप सभी के मैथ की तरफ से कोई कमी ना रह जाए कि मेरे मैथ में सर मेरे 15 ही राइट हुए हैं, मेरे 10 ही राइट हुए हैं। मैं वो नहीं चाहता किसी से सुनना,
मैं सुनना ये चाहता हूं सर हमारे 20 मुंह 20 राइट है, ठीक है, उसी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने 4-4 5-5 घंटे क्लास ले रहा हूं, बस आपकी के लिए, ठीक है। मैं मिलूंगा रोज इसी चैनल के ऊपर, और कल मैं मिलूंगा 10:10 के ऊपर, ठीक है दोस्त। आज तक हमारे इस चैनल को देखते रहे, न्यूज चैनल, ठीक है दोस्तों। कल मिलता हूं, तब तक जय हिंद जय भारत। हाँ दोस्त।